असल में कांग्रेस शराब घोटाले के केस में शुरू से ही कंफ्यूज्ड है। कभी हां कभी ना, कभी इधर कभी उधर। शराब घोटाले के बारे में आपको आश्चर्य होगा यह जानकर, पहली शिकायत कांग्रेस के नेताओं ने ही दिल्ली पुलिस से की थी। इसके बाद अजय माकन, संदीप दीक्षित, तमाम नेताओं ने केजरीवाल की गिरफ्तारी की मांग की थी। लेकिन अब दिल्ली, गुजरात, गोवा और हरियाणा में कांग्रेस का केजरीवाल के साथ अलायंस हो गया। इसलिए अब कांग्रेस के नेता केजरीवाल की गिरफ्तारी को बीजेपी की साजिश बता रहे हैं। लेकिन पंजाब में उल्टी बात है। यहां कांग्रेस का केजरीवाल के साथ अलायंस नहीं हुआ, दोनों पार्टियां आमने सामने हैं। इसलिए पंजाब में कांग्रेस के नेता केजरीवाल की गिरफ्तारी पर तालियां बजा रहे हैं। कुल मिलाकर जिसको जहां जैसा सूट कर रहा है उसके हिसाब से बयानबाजी की जा रही है, कोई एक पॉलिसी नहीं है। लेकिन केजरीवाल की गिरफ्तारी से इंडिया गठबंधन के नेता भी परेशान हो गए। आज ममता बनर्जी, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, महबूबा मुफ्ती, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव समेत इंडिया अलायंस में शामिल तमाम पार्टियों के नेताओं ने केजरीवाल के सपोर्ट में बयान दिए। इंडिया अलायंस की एक डेलीगेशन ने चुनाव आयोग से इस मामले में दखल देने की गुजारिश की। अभिषेक मनु सिंघवी की लीडरशिप में इंडिया अलायंस के डेलीगेशन ने चुनाव आयोग से मुलाकात की। इन नेताओं ने इलेक्शन कमीशन से कहा, सरकार एजेंसियों का मिसयूज करके विरोधी दलों के नेताओं को जेल में डाल रही है। ये लोकतंत्र पर हमला है। चुनाव के वक्त इस तरह की कार्रवाई को रोकना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। इसलिए इलेक्शन कमीशन को इस मामले में दखल देना चाहिए। उद्धव ठाकरे की शिवसेना के नेता इस डेलीगेशन में शामिल नहीं थे, लेकिन उन्होंने भी इस मांग को सपोर्ट किया। संजय राउत ने कहा कि जैसा रूस में होता है, जैसा चीन में होता है, वैसा भारत में हो रहा है। इसे लोकतंत्र नहीं कहते। तो आप एक सिटिंग मुख्यमंत्री को, डेमोक्रेसी में सिटिंग मुख्यमंत्री है, पहले हेमंत सोरेन जी को और अब केजरीवाल जी को आप जिस तरह से आपने अरेस्ट किया है, मुझे लगता है रशिया में ये हो रहा है। रशिया में, चाइना में और जहाँ जहाँ तानाशाही के राज चलते हैं वहाँ इस प्रकार से काम वहाँ की सरकारें करती है। उसे हम डेमोक्रेसी नहीं मानते। ये तानाशाही है, ये जंगल राज है। शरद पवार ने कहा, एक दिन पहले जो हुआ उसकी साजिश पहले से ही चल रही थी, लेकिन जनता सब कुछ देख रही है। इससे केजरीवाल के चुनाव में फायदा ही होगा। अखिलेश यादव ने भी कहा कि बीजेपी चाहे विपक्ष के जितने लोगों को जेल भिजवा दे, इससे कोई फायदा नहीं होगा। ये कोई नया तरीका नहीं है। ये समय बहुत बलवान है। हमने आपने तमाम किस्से सुने होंगे। समय से ज्यादा बलवान नहीं है और समय आएगा जब बीजेपी को भी जनता सबक सिखाएगी। केवल जनता इंतजार कर रही है कब उसे वोट डालने का मौका मिल जाए। और केवल मुख्यमंत्रियों को जेल भेजने से कुछ न्यूज को कंट्रोल करने से लोकतंत्र में इनकी जीत नहीं होने वाली है। ये लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं। लोकतंत्र में जो आवाज उठाना चाहती है उनकी आवाज दबाना चाहती है सरकार। और सच्चाई तो ये है कि इनके पास जवाब नहीं है। ये कितने भी नेताओं को जेल भेज देंगे, लेकिन जनता को जेल नहीं भेज सकते। जनता इनको सबक सिखाएगी। शरद पवार ने कहा, एक दिन पहले जो हुआ उसकी साजिश कई दिन पहले से चल रही थी, लेकिन जनता सब कुछ देख रही है। इससे केजरीवाल को चुनाव में फायदा होगा।